आज बेटी को चुनाव लड़ाने गए हैं, लेकिन वहां आपकी पुतौ इंसाफ मांग रही है। वो पूछ रही है चीख चीख करके कि हमको घर से धक्के देकर क्यों निकाली। एक बिहार ऐसा था जिस बिहार का मुद्दा हुआ करता था बेरोजगारी, पलायन, भ्रष्टाचार, महंगाई और शिक्षा। लेकिन यह नया बिहार है। इस बिहार का नया मुद्दा है परिवारवाद। और जब हम परिवारवाद बोले तो आप लालू यादव समझ लीजिएगा, क्योंकि जितने एनडीए के नेतागण हैं वह सभी लालू यादव को निशाने पर लिए हुए हैं, क्योंकि लालू यादव ने रोहिणी आचार्य को सारण लोकसभा सीट पर उम्मीदवार घोषित किया है। और इसके बाद लालू यादव पे कटाक्ष किया जा रहा है, और यह होना भी चाहिए। लोकतंत्र देश का यही तो खूबसूरती है कि आप सवाल कर सकते हैं। लेकिन ऐसे में यह पूरा बिहार का भी हक है कि वो जाने कि क्या सिर्फ इकलौते लालू प्रसाद यादव हैं जो परिवारवाद कर रहे हैं। वैसे तो देखा जाए तो यह पूरे देश का राजनीति ही परिवारवाद के इर्द गिर्द घूमता है, लेकिन हम बिहार की बात कर रहे हैं तो हम 2024 लोकसभा चुनाव जो होने वाला है उसी के बारे में आपको बताएंगे कि किस किस नेताओं ने परिवारवाद को बढ़ावा दिया है। और उसके बाद आप तय कीजिएगा कि सिर्फ लालू प्रसाद यादव या कोई और भी जिम्मेदार है। तो चलिए, सबसे पहले हम शुरू करेंगे आप सभी के प्यारे नेता और मोदी जी के हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान जी से। चिराग पासवान जी जो हाजीपुर लोकसभा सीट पर हैं, वो रामविलास पासवान के बेटे हैं। जमुई के सीट पर अरुण भारती जो रामविलास पासवान के दामाद हैं। समस्तीपुर के शांभवी चौधरी जो मंत्री अशोक चौधरी की बेटी हैं। वाल्मीकि नगर से सुनील कुमार पूर्व मंत्री वैद्यनाथ महतो के बेटे हैं। पश्चिमी चंपारण से संजय जायसवाल पूर्व सांसद मदन जायसवाल के बेटे हैं। शिवहर से लवली आनंद पूर्व सांसद आनंद मोहन की पत्नी है। मधुबनी से अशोक यादव पूर्व मंत्री हुकुमदेव यादव के बेटे हैं। वैशाली से वीणा देवी जदयू एमएलसी दिनेश सिंह की पत्नी है। सिवान विजय लक्ष्मी कुशवाहा पूर्व विधायक रमेश कुशवाहा की पत्नी है। औरंगाबाद सुशील कुमार सिंह पूर्व सांसद राम नरेश सिंह के बेटे हैं। नवादा के विवेक ठाकुर पूर्व केंद्रीय मंत्री सीपी ठाकुर के बेटे हैं। ये जो नाम आपको हम पढ़कर बता रहे थे और जो तस्वीर आप देख रहे थे, यह सभी एनडीए के उम्मीदवार हैं और सभी किसी न किसी पूर्व के नेता के परिवार का हिस्सा है। अब यहाँ पे लालू यादव को ही दोषी क्यों बनाया जा रहा है आप जानते हैं? इसलिए क्योंकि एनडीए के पास कोई मुद्दा है नहीं। ना वो आपसे बेरोजगारी पे बात करेंगे, ना वो आपसे महंगाई के ऊपर बात करेंगे, ना वो आपसे शिक्षा व्यवस्था पे बात करेंगे। वो आपको आपके वास्तविक मुद्दा से भटकाने के लिए लालू यादव के परिवार के इर्द गिर्द घुमाते रहेंगे, क्योंकि सभी नेताओं को पता है कि जब बड़ा चुनाव होता है तो वहां मुद्दा मायने नहीं रखता है, वहां पे भाषणबाजी और बयानबाजी मायने रखता है। तभी तो इस देश के लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जिसको मीडिया कहा जाता है, वह भी अपने हाथों में माइक लेकर एनडीए के उन नेताओं को ढूंढने का कोशिश करता है जो बरबोलापन में अच्छा बयान देते हैं, और उनके सामने माइक लगाकर यह पूछता है कि बताइए आप रोहिणी आचार्य के आने से खुश हैं कि नाखुश हैं। तब नेताजी जवाब देते हैं कि रोहिणी आचार्य से पहले लालू यादव को अपनी बहू को भी मैदान में उतारना चाहिए था, उनको सम्मान मिलना चाहिए था। इशारा रहता है तेज प्रताप यादव की पत्नी ऐश्वर्या राय की तरफ, और उसके बाद बढ़िया सा टाइटल देकर इन खबरों को प्रकाशित किया जाता है। लेकिन बयान देने वाले बयानवीर नेता यह बात भूल जाते हैं कि वो जिनके संरक्षण में नेतागिरी कर रहे हैं और जिनको वो इस देश के सबसे सर्वश्रेष्ठ नेता मानते हैं, यानी देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने तो राजनीति की शुरुआत करने से पहले ही अपनी पत्नी का त्याग कर दिया था। अब ऐसे में वो किस हक से दूसरे महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, ये तो समाज से परे है। और दूसरी तरफ आपने देखा था कि बृजभूषण सिंह जिसके ऊपर महिला रेसलर ने आरोप लगाया था, उनका बचाव यही नेता लोग करते थे। उसके बाद इस देश के महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जिनका अवहेलना, जिसका तिरस्कार होते हुए इस देश ने कई बार देखा है। और उस स्थिति में ये बयानवीर नेता लोगों का सुई का कांटा अगर सिर्फ लालू यादव के ऊपर आके अटका है तो सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको पता है कि लालू यादव की शेरनी बेटी रोहिणी आचार्य इस बार सारण लोकसभा सीट को जीतने जा रही है। 3 लाख वोट से जीतेंगे, एक बार लिख लीजिए ना। तो जिस सारण की धरती पर लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य गई हैं, उस सारण की धरती ने रोहिणी आचार्य को अपनी बेटी के तौर पर स्वीकार किया है, बकायदा इस बात को भूलकर कि वहां के वास्तविक मुद्दा क्या है। बात बाकी आप एक्सपोज मीडिया देख रहे हैं, मेरा नाम विकास राज है। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय बिहार, धन्यवाद। और जाते जाते एक बात कहेंगे कि इस पूरे बिहार को इस लोकसभा चुनाव में अपने वास्तविक मुद्दा को ध्यान में रखते हुए वोट करना चाहिए, ना कि जाति और धर्म में
फंसकर। बाकी रोनी आचार्य ने जो काम किया है वो सम्माननीय है, उनका सम्मान होना चाहिए।